आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी की एक विवादित टिप्पणी के बाद बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें, विधायक राजेश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर एक टिप्पणी की, एक डिबेट शो में टिप्पणी की और कहा कि मायावती को पहली बार हमने सीएम बनाया, लेकिन यह हमारी भूल थी। देखिए, डिबेट शो में सवालों में उलझे राजेश चौधरी। मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं, राजेश चौधरी की तरफ से कहा गया और एंकर के टोकने के बाद भी अपनी बात पर अड़े रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और कहा कि बीजेपी विधायक के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इन पर केस दर्ज किया जाए। अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, आप देखिए। चरण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहा, मैं समझ चाहता हूं कि उस विषय को एड्रेस करें। जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अरे जिस तरह से जातिवाद का जहर इन लोगों ने घोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कितने सफाई से मंदिरों के अंदर आपके चक्कर में पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। मुझे बताओ मंदिर का नाम किसके अंदर नहीं दिया जा रहा है? राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, उसके ट्रस्ट के अंदर भी दलित है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी दलित था। मेरे यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर दर्शन करने के आइए, कौन रोक रहा है? जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, कौन रोक रहा है? काशी में जाइए, कौन रोक रहा है? ये लोग केवल उन भोले भाले गरीब लोगों को भैंका करके उनको पिछड़ा और दबा कुचला ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कालीचरण जी राजेश जी रोटी उसी से चलती है। आपने ये मायावती को लेकर जो पर्सनलाइज अटैक किया, राजेश जी, उनके बच्चे ना पढ़ लिख कर राजेश जी एक सेकंड, ये मायावती को लेकर आपने जो टिप्पणी की है किसी भावना में बह के तो नहीं की? आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। ये काट्य सत्य है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। ओके, भयंकर। मैं कालीचरण जी को आउट ऑफ टर्न लाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को मान्यता देने। थैंक यू सर, एक सेकंड सर, आप ही ने तो बनवाया था सर, आप ही कह रहे हो तो हमने बनवाया है उनको सीएम, अब आप ही करप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, गलती से हमने बनवाया। ओके, मैं कालीचरण जी को लाना चाहता हूँ आउट ऑफ टर्न। आज उसी का परिणाम है कि आज मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। तो देखिए, इसी पूरे बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और पूर्व सीएम बीएसपी प्रमुख मायावती पर टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा विधायक के द्वारा की गई टिप्पणी कटुता भरी है और भाजपा ये कह रहे हैं कि मायावती को सीएम बनाकर गलती की है। भाजपाइयों के मन में महिलाओं और वंचित शोषित समाज के लिए कटुता है। कार्रवाई की मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। देखिए, ये लोकतांत्रिक जनमत का अपमान है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने यह पोस्ट लिखा है। मानहानि के केस की मांग की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी का बयान सामने आया। और संजय चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, जिस तरह की टिप्पणी सामने आई है और भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के डिबेट शो में उन्होंने ये बयान दिया जिस पर अखिलेश यादव ने अब उन पर हमला बोला है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अब इस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है इस बयान पर? बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी की सियासत में रोजाना कहीं न कहीं नई टिप्पणियों के वजह से राजनीतिक चर्चाएं तेज रहती हैं और उसी बीच में बीजेपी के विधायक और ख़ास करके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे जो बॉस हैं, उनकी डिबेट पे जिस तरीके से प्रवक्ता ने बदतमीजी से बात करी और पूर्व मुख्यमंत्री की कहीं न कहीं पर तल्ख टिप्पणी की और ऐसी टिप्पणी जो अपमानजनक है और एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक शुचिता और पवित्रता को बरकरार रखने वाली ये भाषा नहीं हो सकती है, जिसको बाद से लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और ठीक है संजय, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं
पहले उनका रुख कर लेते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा बयान सामने आया उनका, राजेश चौधरी जी का, अब इस पर अखिलेश यादव जो है वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये पीडीए की राजनीति जिस तरह से समाजवादी पार्टी करती है उसी को लेकर कहा जाए कि वही एजेंडे को की वजह से निशाना बनाया जा रहा है राजेश चौधरी को? नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ जो बात कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कही है वो भाजपा और आरएसएस की असली सोच है। और भाजपा और आरएसएस पिछड़े और दलित समाज के प्रति, उनके नेताओं के प्रति यही सोच रखते हैं। ये जो सोच उजागर हुई है उसकी निंदा हम भी करते हैं, हमारे नेता ने भी की है, और हम लोग मांग करते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाए। क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने आदरणीय मायावती जी के लिए की है, हमारे उनके वैचारिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन जो नारा समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दिया है, पीडीए के हक, अधिकार, सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और अगर किसी का अपमान उसमें होगा तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। सर, उन्होंने कहा कि हमने मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, ये हमारी गलती थी, और उनकी सरकार जो है वो सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही है। किस तरह से इसको अपमान के तौर पर आप देखते हैं, या फिर आप समाजवादी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, दलितों का उत्पीड़न का, या फिर कहा जाए कि अपमान का? अच्छा, ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाजपा देश भर के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर के अपने आप को राष्ट्रवादी समझती है क्या? बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट कौन होगा? उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार योगी जी की चल रही है उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अयोध्या से लेकर के एयरपोर्ट तक, पुलों से लेकर के सड़कों तक, एक्सप्रेसवे तक, कौन सा एक विभाग है जहां आप बिना पैसे के काम करा सकते हैं? सबसे भ्रष्ट सरकार शामिल लोग, एक दलित नेता जो देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, उन पर अगर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, भाजपा कह रही हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे आप मजबूरी थी, आपने क्या मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया? तो मुझे लगता है कि लेकिन सुनील जी, देखिए अभी आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उनके कई नेता जो हैं भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणी इस तरह से करना तो आम बात है ना सर। इसमें अगर आपने क्या भारतीय जनता पार्टी का अपमान कर दिया, फिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? वही सवाल है कि क्या पीडीए की राजनीति और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, सवाल मुद्दे का नहीं है। जब कभी भी किसी का अपमान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो मुद्दा स्वाभाविक है। आप मायावती जी का अपमान करेंगे तो हम आवाज तो उठाएंगे ना, कि आप किसी का भी अपमान कर दो। जो बात कही गई कि आप आज मायावती जी को बोल रहे हैं, कल दूसरे ओबीसी और दूसरे दलित नेताओं के बारे में बोलेंगे, तो ये भाजपा और आरएसएस की सोच है, उनके जो दिमाग में चलता है। असली पीड़ा क्या है भाजपा की? यही तो है, पीडीए के लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछे, ये पीडीए के नौजवानों को ये 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 4 साल से धरना दे रहे हैं, आप हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दे दिया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं नौकरी देना चाहते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला आपने आरक्षण का किया है जी, इसका दोषी कौन है? और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसी तरीके की भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं। एक दिन आएगा, इसी भर्ती की जांच होगी, जो नेता है, जो अधिकारी, सब आपको जेल में नजर आए। जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन अपनी बात रखते हुए मायावती को लेकर जिस तरह की अब देखिए टिप्पणी की गई है राजेश चौधरी के द्वारा, उस पर राजनीति फुल हो रही है। इस पर अखिलेश यादव ने
निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। और देखिए कहा है कि साफ तौर पर बीजेपी ऐसे लोगों को प्रश्रय देकर कहीं ना कहीं अपमान कर रही है पीडीए का, और जिसका नारा भी बुलंद संजय जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब इस एजेंडे को और कितना आगे ले जाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि बीएसपी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या बीएसपी के नेताओं की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई जवाब दिया गया है? बात करें बीएसपी की तरफ से शांतनु, तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी बात निकल करके सामने नहीं आई है, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और ना ही किसी भी बयान किसी चैनल या किसी भी वीडियो के जरिए भी अभी तक कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो निकल करके नहीं सामने आई। लेकिन माना जा रहा है कि देर शाम ये घटनाक्रम हुआ है और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद कोई ना कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने जरूर आए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से भारत समाचार पर ये तल्ख टिप्पणी बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई, उसके बाद से खास करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खासे जो है तल्ख अंदाज में उन्होंने टिप्पणी करते हुए इस पूरे मामले पर, चाहे मानहानि का मामला हो या कार्रवाई का मुद्दा हो, उन दोनों मुद्दों को जोर देते हुए साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं आम जनमानस का अपमान है। क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री कोई बीजेपी या कोई पार्टी नहीं बनाती, बल्कि जनता तय करती है, जनता चुन के लाती है, और उसके बीच में अगर थोड़ा सा सहयोग किसी का होता है तो वो जनता का सहयोग होगा, ना कि किसी दल का। और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक दूसरे के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, कल डिबेट में आपका जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब अखिलेश यादव आप पर हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि ये अपमान किया गया है मायावती जी का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का। क्या कहेंगे आप इस अखिलेश यादव की तरफ से जो हमला किया गया है? देखिए, अखिलेश यादव एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके नेता लगातार लड़कियों, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं जी। अयोध्या के अंदर उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने बीभत्स घटना को अंजाम दिया। एक शब्द अखिलेश यादव के मुंह से नहीं निकला और अखिलेश यादव खड़े हो गए बलात्कारी के साथ। कन्नौज के अंदर उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे यादव जी द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और वो नंगे एकदम पकड़े गए। देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा, एक शब्द अखिलेश यादव जी के मुंह से नहीं निकला। और अखिलेश यादव खुद सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। अखिलेश यादव जी ने कम भ्रष्टाचार किया है क्या? यह सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से कमाई है, मैं पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव को जरा बताएं, जनता को हिसाब दें, कौन सा मील आपका चल रहा है, कौन सी जागीर आपकी थी, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, आप जरा बताएं ना, आप कहां से इतना पैसा आपने कमाया है। तो जो एक भ्रष्टाचारी होगा दूसरे भ्रष्टाचारी की मदद करने की कोशिश करेगा। उन पे भी भ्रष्टाचार का केस चला। जिस सरकार को ये समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, वही सरकार मुकदमा चला रही थी मायावती जी के खिलाफ। तो ये केवल जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार इनका मुख्य काम रहा है पहले भी। तमाम अखिलेश यादव जी के सरकार में देखिए गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार दो ही तो एजेंडा होते थे सरकार के, और क्या होता था। तो आज अखिलेश यादव जी को ये सफाई देनी चाहिए कि उनके नेता क्यों बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, कैसे अन्याय और अत्याचार हो रहा है, क्यों वो कांग्रेस के दरबारी बन गए, जाकर के सलूट मारते हैं राहुल गांधी जी के दरबार में जाकर के। तो अखिलेश यादव जी को बहुत ये इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बलात्कार करने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। आप अभी भी अपने बयान पर कायम है? नहीं, देखो, राजनीति में एक दूसरे पे बयान तो आरोप तो लगाएंगे। जो घटना हुआ है, जो जांच हुई है पूरी जी, उसके सबूत हैं सबके पास। कोई ऐसा थोड़ा नहीं है कोई मैं इस बयान को लगा रहा हूँ आपके मीडिया में, सोशल मीडिया में, अदालत में जिन पे भ्रष्टाचार के केस चले हैं, अखिलेश यादव जी पे चला है, उनके पिताजी पे चला है, और सब पे इन पर केस चले हैं। तो ये कोई मैं थोड़ा ना कह रहा, ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं जी। लेकिन जिस तरह से पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है, अब उसको एजेंडा बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप महिलाओं का, दलितों का अपमान करते हैं। इस तरह की टिप्पणी जिस तरह से आपने की है कि ये अकाट्य सत्य है और मायावती जो है वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही है, हमारी गलती थी उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाया, गलती कैसे हो सकती है, सवाल ये पूछा जा रहा है।
देखिए, बांग्लादेश की घटना को पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से दलितों के साथ, वहाँ जो हिंदू हैं उनके साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा था, घरों को जलाया जा रहा था, और ज्यादातर उनमें दलित थे जी। न अखिलेश यादव जी बोले, न कोई दूसरा राजनीतिक दल बोला, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम करना है। तो ये राजनीति केवल वोट की राजनीति करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। ये खुद नहीं कहते थे, इनके 10 बयान में दिखा दूंगा जिन पर इन्होंने मायावती को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज ये उनके साथ खड़े हैं। तो मेरा कहना है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास करता है, और एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हैं ये लोग। और आज योगी जी के नेतृत्व में शानदार सरकार चल रही है, पूरे 7 साल 7.5 साल के शासन में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। 10 साल से केंद्र में हम सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक कोई उंगली उठा करके सरकार पे दिखा दे। हमने ये साबित करके दिखाया है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के साफ सरकार कोई चला सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजेश चौधरी बचाव करते हुए और पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, और महिलाओं का, दलितों का अपमान करने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है, तो वहीं पर राजेश चौधरी जो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से आप देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ है, उस पर अखिलेश यादव या उनके तमाम सहयोगियों की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया है। तो इस तरह से वार पलटवार आप देख पा रहे हैं। जिस तरह मायावती को लेकर राजेश चौधरी की एक टिप्पणी सामने आई, उसके बाद अखिलेश यादव अब राजेश चौधरी बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ बीएसपी से विश्वनाथ पाल जी जुड़ गए हैं। विश्वनाथ पाल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, कल डिबेट शो में, ब्रजेश मिश्रा जी के डिबेट शो में राजेश चौधरी की एक टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, ये हमारी भूल थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती अब तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे बयान पर? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। बाकी जो राजेश चौधरी जी का बयान आया है, इससे तो ये जाहिर होता है कि पूरी तरह ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी दिखता है, क्योंकि जो बहन मायावती जी, जो इस देश की करोड़ों करोड़ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सब समाज की एक सर्वमान्य नेता हैं, और जिन्होंने 4 बार सरकार चलाई है, और यहाँ की जनता ने, जो इन्होंने सरकार 4 महीने, 6 महीने, 16 महीने चलाई थी, तो इनकी सरकार बनाते तो थे, गिराते भी यही थे, लेकिन आम जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने कहा कि माननीय बहन जी के कार्यों को देखते हुए, अच्छे कार्यों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2007 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और सर्व समाज के लिए जितना काम बहन जी ने किया है, वो कोई नहीं कर पाया अभी तक। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सर्व समाज को लेकर के इस तरह की बयानबाजी इनकी जो है, इनके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का ये उदाहरण है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व से मांग करता हूं कि ऐसे विक्षिप्त आदमी को पार्टी सदस्यता समाप्त करें, इसको पार्टी से बाहर करें, वरना हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सह से बोल रहा है ये। विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने ये कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जांचें हुई हैं, तो ये भ्रष्टाचार के जो सबूत हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कुछ नया नहीं है, और ये खामोखा जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जिस भी दल के द्वारा या कहीं भी कोई आरोप बहन जी के ऊपर था, कोर्ट के द्वारा हर मामले में बहन जी पूरी तरह से निष्पक्ष साबित हुई हैं। बहन जी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, और इस तरीके का आरोप एक संवैधानिक पद पर रहने वाले विधायक की तरफ से लगाया जाना, ये बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, पूरी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की निंदा करती है। ऐसे विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ है, उस पर तो अखिलेश यादव जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मायावती पर जिस तरह से टिप्पणी आई है, उस पर अखिलेश यादव जी का बयान सामने आता है, तो वो कहीं ना कहीं दलितों की का जो वोट बैंक है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसपी से पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी नेता मान्य बहन जी दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की और सर्व समाज की हैं। बहन जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहन जी से निष्पक्ष और पाक साफ नेता कोई नहीं है। और माननीय बहन जी ने अभी ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, भले ही हमारी सीट नहीं आई, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी।
और इतनी बड़ी नेता के खिलाफ इस तरीके का शब्द भारतीय जनता पार्टी विधायक को नहीं बोलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया विश्वनाथ पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ, और अपने तमाम व्यूज रखते हुए तमाम दर्शकों के सामने मायावती को लेकर राजेश चौधरी का जो बयान सामने आया है उस पर अब राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने इस पर हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी से राजेश चौधरी ने भी इस पर पलटवार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली।